जय राम, जय सिया राम, जय हो भोले बाबा। सावन का महीना बहुत ही पवित्र महीना होता है और सावन का महीना भोले बाबा तथा माता पार्वती को अति प्रिय होता है। लेकिन आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि सावन महीने में सोमवार के दिन बस भगवान शिव के मंदिर से उठाकर लेकर के चले आना गुप्त चीज और अपने घर पर इसको स्थापित कर देना। करोड़ों की धन वर्षा होगी, सुख समृद्धि, बीमारियां, नकारात्मक शक्ति, हर तरीके से आपके घर में सुख शांति बढ़ेगी। सावन महीना वैसे 4 जुलाई को शुरू हो गया है और 10 जुलाई को पहला सोमवार था और 17 जुलाई को दूसरा सोमवार। यदि हम पहला सोमवार को इस उपाय को नहीं कर पाए तो 17 जुलाई को जो आने वाला दूसरा सोमवार इस दिन तो इस उपाय को सभी भक्त कर लेना चाहिए, जिससे आपके घर से जन्मों जन्मों की गरीबी खत्म हो जाए। सावन के इस पवित्र महीने में जो भी भक्त सच्चे दिल से, सच्चे श्रद्धा भाव से भगवान शिव का तथा माता पार्वती का पूजा करता है, उनका भोले बाबा हर प्रकार के मनोकामनाएं, सभी इच्छाएं पूरी करते हैं। वैसे शिव पुराण में भी एक लिखा गया है, वर्णित है कि बस सावन महीना का जो सोमवार पड़ते उस सोमवार के दिन और जो भी भक्त उस मंदिर से, उस शिवलिंग से उठा कर लाएगा ये गुप्त चीज और अपने घर में स्थापित कर दे तो उसे जन्मों जन्मों की गरीबी, हर प्रकार की समस्याएं, सभी इच्छाएं, सब कुछ बिन मांगे ही मिल जाता है। सभी शिव भक्त इस सावन महीने में भक्ति से लीन रहते हैं, सच्चे मन से उनकी तपस्या करते हैं, श्रद्धा करते हैं, ताकि बस उनका एक बार दर्शन हो जाए, ताकि उनका जीवन धन्य हो जाए। सभी शिव भक्त अनेक तरह से पूजा करते हैं। कुछ लोग तो मंदिर में जाकर के पूजा करते हैं, कुछ लोग घर पर ही शिवलिंग स्थापित कर देते हैं, कुछ लोग कांवड़ यात्रा करते हैं, तो कुछ लोग भोग लगाकर, कुछ लोग जल चढ़ाकर, प्रत्येक सोमवार का अलग अलग तरह से प्रत्येक शिव भक्त जो पूजा करते हैं। लेकिन इस सावन के सोमवार का जो भक्त व्रत करता है, व्रत रख लेता है, चाहे वह पुरुष हो या महिला हो, उसके जीवन में कुछ भी अनिष्ट नहीं होता है। उसके जीवन से अकाल मृत्यु भी हट जाते हैं। उसके जीवन में हमेशा सकारात्मक विचार, सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं और हर तरफ से सफलता ही सफलता प्राप्त होते हैं। लेकिन जो भक्त यदि भगवान शिव का सोमवार के दिन व्रत नहीं रख पाते हैं तो बस उन भक्तों के लिए बस इस शिवलिंग से, भोले बाबा के मंदिर से इस गुप्त चीज को जरूर उठा लाना, तो आपके घर में धन्य धान, दुख सब खत्म हो जाएंगे, गरीबी भी जड़ से खत्म हो जाएगी और भोले बाबा का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। उसके साथ में माता पार्वती का भी आशीर्वाद आपको जरूर प्राप्त होगा। तो चीज क्या है, यदि आपको भी जानना है तो आप जो इस वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। वैसे शिव पुराण में ये चीजें कही गई है कि सही मुहूर्त पर, सही समय पर, सही विधिवत तरीका से यदि जो भी भक्त इस उपाय को और इस शिव के मंदिर से इस चीज को उठा कर ला करके घर में, पूजा स्थान पर यदि सही विधिवत तरीके से स्थापित कर दे, उसको नौकरी या व्यापार की कोई समस्या हो, धन संबंधी कोई समस्या हो, या किसी प्रकार की कोई संतान की प्राप्ति हो, या आर्थिक तंगी हो, कर्ज से मुक्ति चाहता हो, व्यापार नहीं चल रहा हो, या भगवान की कृपा प्राप्त करना चाहता हो, तो उसे हर प्रकार से समस्याओं और भोले बाबा की कृपा भी अवश्य ही उसे प्राप्त हो जाती है। वैसे कहा जाता है कि यदि भोले बाबा की कृपा जिसके ऊपर भी रहती है उसका काल भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। सदैव अगर मृत्यु, जो अकाल मृत्यु भी रहती है, तो वो भी अपना रास्ता छोड़ करके चली जाती है। तो बस अगर आप भी चाहते हैं कि बस भोले बाबा की कृपा, भोले बाबा का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बनी रहे, तो कमेंट में हर हर महादेव, जय भोले बाबा, जय शिव महादेव, ऐसे कुछ कमेंट जरूर किया करिए। और लाइक अगर नहीं किए हो तो लाइक कर दीजिए। और इतना कुछ सुनने के बाद यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कम से कम भोले बाबा के नाम पर कम से कम सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला जो उपाय है, आखिर ऐसा क्या करें, क्या शिव मंदिर से उठा करके लाना चाहिए। यदि आपके घर में नौकरी नहीं लग रही, आपका नौकरी से परेशान हो, कुछ नंबर से आप जो पीछे हट जा रहे हैं और नौकरी पाने की बहुत ही प्रबल इच्छा है, तो बस आपको उस दिन करना क्या उठा करके लाना, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको सुबह उठ करके अच्छे से ब्रह्म मुहूर्त में नहा धो करके फ्रेश हो जाना है। उसके बाद से आपको एक शीशी लेना है, चाहे वह प्लास्टिक की शीशी हो या कांच की शीशी हो, और उस शीशी में काली मिर्च जो है भर देना है, क्योंकि काली मिर्च भोले बाबा का बहुत ही प्रिय होता है।
ठीक है। शीशी में काली मिर्च भर करके आपको ले जाना है उस भगवान शिव के मंदिर में, शिवलिंग से टच कराकर छुआ करके आपको रख देना है साइड में। उसके बाद से आपको 1 लोटा जल लेकर के उसमें 2 बूंद गंगा जल मिला करके भोले बाबा को अर्पित कर दीजिए और सच्चे दिल से कहिए, हे भोले बाबा, आप हमारे सभी मनोकामनाओं का पूर्ति करिए, मेरे मन में जो भी इच्छा है सब कुछ पूरा करिए। मेरा नौकरी नहीं लग रहा, बहुत दिनों से परेशान हूँ, बस कुछ ऐसी दया दिखाइए कि इस बार मेरा बेड़ा पार हो जाए। वैसे इस शब्द को कहते हुए सच्चे दिल से निकलना चाहिए। रोइए, उनके सामने विरह करिए, क्योंकि एक छोटा सा बच्चा जब माँ के दूध के लिए रोता है तभी माँ उसे दूध देती, जब तक वो बच्चा रोता नहीं तब तक दूध नहीं मिलता। तो इसी वजह से यदि आप उनसे कुछ लेना चाहते हैं तो आप उनके सामने अपनी विनती करके रोइए, पुकारिए, बस एक दिन उसकी विनती जरूर स्वीकार हो जाती है। और उसके बाद से सब अपनी मनोकामनाएं कहने के बाद काली मिर्च वाली शीशी को उठा करके ला करके अपने घर के पूजा मंदिर में स्थापित कर देना, रख देना है। और जिस दिन भी आपको नौकरी या किसी अच्छे मुहूर्त के लिए, कोई अच्छे काम के लिए आप घर से बाहर जा रहे हैं तो बस उस शीशी में से 2 मरीच के दाने ले करके आप खा लीजिए और उसके बाद अपने काम पर चले जाइए। बस आपका घर से बाहर निकलते ही हर काम, हर नकारात्मक बाधाएं सभी प्रकार से मुक्ति मिल जाएगी और आपको हर प्रकार से नौकरी मिलने में जरूर ही सफलता प्राप्त होगी। यह महा उपाय है। यदि कोई इसे पाखंड मानता, अंधविश्वास मानता, तो शिव पुराण के अध्याय 54 में जाकर के देख लो। वैसे यह उपाय जो भी भक्त करता है कभी खाली नहीं जाता है, लेकिन बस यह उपाय करने वाले का सच्चा हृदय से करना चाहिए, सच्चा श्रद्धा और सच्ची भाव से हो, तो बस उसकी मनोकामनाएं, उसका उपाय अवश्य ही भोले बाबा सुनते हैं। दूसरा नंबर की बात है कि जिसके घर में, जिस भी भक्त के घर में मूर्ति नहीं हो कोई भगवान शिव का, या कोई चित्र नहीं हो, उनका कला चित्र नहीं हो, तो आपको इस सावन महीना बहुत ही पवित्र महीना आपके लिए है। इस सावन महीने में सोमवार के दिन यदि व्रत करते तब तो और ही फलदायी है। तो इस सावन के सोमवार के दिन आपको मूर्ति लाना है या कोई कला चित्र लाकर अपने घर के पूजा मंदिर में यदि स्थापित कर देते हैं तब तो एकदम आपके घर में सब कुछ, घर परिवार में सुख समृद्धि सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो जाता है। यदि आप इस दिन रुद्राक्ष अर्पित करते हैं और कच्चा दूध यदि भोले बाबा को चढ़ाते हैं तथा रुद्राक्ष की माला चढ़ा करके कुछ देर चढ़ाने के बाद अपने आप में धारण कर लेते हैं, अपने गले में धारण कर लेते हैं, आपके ऊपर तो भोले बाबा का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है, उनकी साक्षात दृष्टि आपके ऊपर हो जाती है। बस इसको आप सच्चे दिल से करना है। कोई भी काम करिए आपको पूरा सच्चा दिल से काम करना है। पूरा परिवार आपका कष्टमय से मुक्ति हो जाएगा, आपका पूरे परिवार में खुशियां ही खुशियां, भोले बाबा का आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। तीसरा नंबर की बात है, यदि आपके घर में पैसा नहीं टिकता है, पैसा का तंगी है, बेफजूल के खर्चे हो जा रहे हैं, पैसा इधर से आ रहा इधर से चला जा रहा है, तो आपको इसके लिए क्या करना है, बस कुछ ही चीज करना। ध्यान से सुनिएगा, ना समझ आए तो ध्यान से नोट कर लीजिएगा ताकि इस उपाय को हमेशा याद रहे। और ये बस शिव पुराण के अनुसार जो कुछ भी नियम है मैं उसी नियम को बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सोमवार के दिन, सावन के सोमवार के दिन आपको क्या लेना है, डमरू खरीदना है, डमरू, ठीक है। और डमरू खरीदने के बाद आप शिव मंदिर जाना है और शिव मंदिर जाकर के उस शिवलिंग से टच करा करके आपको अपने घर पर ले करके आ करके पूजा मंदिर में अस्थाई कर देना है। और यदि आप जब भी आप सुबह शाम भोले बाबा का आरती करते हैं, माता पार्वती का आरती करते हैं, तो उस डमरू का नाद जरूर बजाएं, क्योंकि डमरू से जो निकलने वाली ध्वनि रहेगी सकारात्मक ऊर्जा रहेगा। जहां जहां तक उस डमरू से निकलने वाली ध्वनि जाएगी वहां से नकारात्मक ऊर्जाओं की छुट्टी हो जाएगी। और बस आपके घर के तिजोरी में जो पैसा नहीं टिक रहा था, पैसा टिकने लगेगा, पैसा की तंगी खत्म हो जाएगी। लेकिन इस काम को सोमवार के दिन ही करना है, बस एक बार इसे करके देखिए। लेकिन आपको हर सोमवार को इसे क्या करना है, धूप जरूर दिखाइए। यदि धूप दिखा देते हैं तो ये जो और फ्रेश हो जाता है और इससे जो निकलने वाले ध्वनि रहते हैं और इस सकारात्मक ऊर्जा के साथ निकलती है और आपके घर से सभी नकारात्मक ऊर्जा, शैतानी, भूत पिशाच सब कुछ जो खत्म हो जाते हैं। चौथा उपाय है, यदि आपका कोई शत्रु है जो आपको बाधा पहुंचा रहा है, कोई नुकसान करना चाहता है, आप आगे बढ़ रहे हैं, आप आगे कुछ करना चाहते हैं, वह हमेशा विघ्न फैला दे रहा है,
तो आपको इस दिन क्या करना है, मार्केट से जाना है, पीतल का त्रिशूल, छोटा सा पीतल का त्रिशूल लीजिए, पीतल का त्रिशूल खरीद करके लाना है, ठीक है। वैसे पीतल का त्रिशूल तो शिव बाबा के, भोले बाबा के हाथ में होता है, ठीक है। तो पीतल का त्रिशूल खरीद करके लाना है और भगवान शिव का मंदिर में जब जाए तो शिव का प्रतिमा जहाँ पर हो, तो भगवान शिव के प्रतिमा के दाएं चरण से उसको स्पर्श कराइए और स्पर्श कराने के बाद आप अपने घर के मंदिर में ला करके स्थापित कर दीजिए। आप अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करने लगेंगे। आपका शत्रु आपका कुछ बाल बांका भी नहीं कर पाएगा, वह बाधा उत्पन्न करने की कोशिश करेगा, उसी को कुछ ना कुछ ऐसी परेशानियां हो जाएंगी जिसकी वजह से कुछ ही दिनों में वह आपके जो नुकसान करने का सोच रहा है उसके मन से एक ख्याल ही हट जाएंगे। अगला नंबर की बात है, यदि आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा हो, दुर्भाग्य ही दुर्भाग्य है, सौभाग्य तो बहुत दूर चला गया है, आपके जीवन में दोष ही दोष है, नवग्रह का दोष है, शनि दोष है, अनेक प्रकार के दोष लग रहे हैं, काल सर्प दोष है, तो आपको करना क्या है, आपको अपने घर में इस दिन सावन के सोमवार के दिन आपको मोर पंख लाना है और मोर पंख ला करके किसी ग्रंथ के किताब में रख करके इसे दबा दीजिए। बस आपका भाग्य जो है उसी दिन से उदय होने लगेगा। हर प्रकार के नकारात्मक ऊर्जाएं उस जगह से समाप्त हो जाएंगे और आपके जो शनि दोष, किसी भी प्रकार का कोई दोष हो, काल सर्प दोष हो, सब कुछ दोष समाप्त हो जाएगा। बस आपको विश्वास के साथ इस काम को करना है। वैसे जो भी भक्त इस सावन के सोमवार के दिन दूबा घास अर्पित करता है तो उसे धन संबंधी चीजें प्राप्त होती है, गरीबी, पैसे की तंगी, ये सब भी चीजें उसके घर में नहीं आती है। पैसा तो दिन दूनी रात चौगुनी आने की संभावनाएं बनी रहती है। अब रही बात क्या खाना चाहिए, क्या खाना नहीं चाहिए। जो भी सावन के सोमवार का व्रत भक्त करते हैं तो इस दिन तो वैसे सबको लगभग पता होना चाहिए कि ये सात्विक भोजन ही करना चाहिए। सात्विक भोजन में ये यदि आपको नमक खाने का मन कर रहा है तो सेंधा नमक का यूज कर सकते हैं। वैसे ये निर्जल नहीं होता, पानी पी सकते हैं। यदि आप जो है गन्ने का जूस बाहर का पीते हैं तो उसमें जो साधारण नमक का यूज करते हैं, पैकेट वाली कोई चीज़ नहीं खाना है क्योंकि ऐसा करने से व्रत खंडित हो जाता है। डब्बा बंद दूध या डब्बा बंद कोई भी ड्रिंकिंग नहीं पीना है। और इस सावन में संतोषी माता के भी बड़ा ही महिमा होता है। तो संतोषी माता का जो दिन होता है शुक्रवार का दिन, तो शुक्रवार के दिन आपको खट्टी चीज़ों से बहुत ही बराव करना है, परहेज करना है। पानी पूरी, छोला भटूरे, सब चीज़ें बिल्कुल आप मत खाइए। कोशिश यही करिए कि शुक्रवार के दिन भी बाहर चीज़ें न खाएं क्योंकि किसमें कौन सी खट्टी चीज़ें मिली रहती है पता नहीं है। साधारण नमक तो भूल करके भी नहीं डालना है। आप चाय पी सकते हैं लेकिन चाय में आप नमक नहीं डालें। व्रत में दूध कभी भी नहीं पिएं। दूध में यदि हल्दी मिला करके पीते तो बहुत बड़ा पाप लगता है। व्रत में दूध जो है बच्चों को पिला सकते हैं लेकिन जो बड़े हो जगह रहते हैं, जो नौजवान रहते हैं, उस दिन यदि सावन के सोमवार का व्रत करते हैं तो आपको बिल्कुल ही नहीं पीना है। पुट्टू का आटा जो है इस दिन रोटी खा सकते हैं लेकिन पुट्टू के आटे की रोटी ध्यान से देखने से बहुत जल्दी कीड़ा पड़ जाते हैं जिसकी वजह से आपका व्रत खंडित हो जाता है। तो मार्केट में खरीदने से पहले आप उस आटे को अच्छे से देख लीजिए तब जाकर आप इसको खाएं। और किसी भी प्रकार का कोई अनाज का तो सेवन नहीं करना, जैसे हो गया आटा हो गया, बेसन हो गया, मैदा हो गया, चावल हो गया और इस आटे की रोटी हो गई, कढ़ी पत्ता हो गया, काली मिर्च, धनिया हो गया, मिर्चा पाउडर हो गया, साग सब्जी हो गए, कद्दू की सब्जी हो गए। और इसमें तो भूल करके भी नहीं करना चाहिए बैगन की सब्जी। सावन महीना में तो यदि जो भी शिव भक्त होते हैं, जो सच्चे दिल से शिव के भक्ति करते हैं, वे लोग बैगन की सब्जी कभी ना खाएं क्योंकि बैगन की सब्जी खाने से भोले बाबा क्या होता है, अपवित्र मानते हैं और उनका पूजा कभी स्वीकार नहीं करते हैं। तो बस ये सब चीज़ें रहा कि क्या चीज़ें खाना चाहिए, क्या चीज़ नहीं खाना चाहिए। और मैंने इस वीडियो में ज़रूर बताया कि सावन के सोमवार के दिन बस मंदिर से आपको क्या चीज़ें उठा करके ला करके अपने घर पर स्थापित कर देना है जिससे आपके जन्मों जन्मों की गरीबी खत्म हो जाएगी, करोड़पति बन जाएंगे। इन सब चीज़ों को मैंने इस वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई ज्ञान यदि आपको अच्छा लगा हो तो कम से कम कमेंट में जय जय राम, जय सिया राम, हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। बस तो चलते हैं अगले वीडियो में एक नई नॉलेज के साथ मिलेंगे।